हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें, माह सियाम से कबल ही हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके महंगाई का एक और वार कर दिया है। पेट्रोल 5 रुपए इजाफे के साथ 258 रुपए 17 पैसे और हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 32 पैसे इजाफे के बाद 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त बोझ ट्रांसपोर्टर्स पर मुंतकिल हो गया। मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि फिलहाल गरीब तबके की मुश्किलात के पेश नजर महंगाई का बोझ खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। किराया नहीं बढ़ाए, लेकिन अगर कीमतों में इजाफे का ये सिलसिला जारी रहा तो वो किराए बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको अपडेट करें, माह सियाम से कबली हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके महंगाई का एक और वार कर दिया। तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम शहजाद। जी वसीम शहजाद, आगाह कीजिएगा। शहर मुल्तान की बात करते चले तो इस वक्त मैं शहर मुल्तान में लारी अड्डा पर मौजूद हूं और यहां पर अभी तक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बावजूद किराए नहीं बढ़ाए गए। इनका ये कहना है कि अभी तक जो है वो उन्होंने इस तमाम तर अमल को जो है वो बर्दाश्त किया। अगर इससे ज़्यादा जो है रेट बढ़े और अगर ये मुस्तरद ना हुए तो वो किराए बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 7 रुपये कुछ पैसे और इसके साथ साथ जो डीजल की, अगर हाई स्पीड डीजल की बात करते चले 7 रुपये कुछ पैसे, और पेट्रोल जो है वो 5 रुपये कल रात जो है वो महंगा हुआ। बात करने के लिए सदर हैं जनरल बस स्टैंड के। सर क्या कहेंगे, राना असगर साहब क्या कहेंगे, कितने किराए जो हैं वो आप लोगों के माइंड में आए के बढ़ाने चाहिए, लेकिन फिर आप क्या सोचकर जो है वो रुक गए हैं? क्योंकि 7 रुपये डीजल बढ़ा है और इसी तरह 5 रुपये जो है वो पेट्रोल बढ़ा है, कितनी मुश्किलात है, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, जो इक़दाम है, मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्टर का माशी कत्ल है। इस ट्रांसपोर्टर से परेशानी होती है, इससे महंगाई का बहुत बड़ा एक तूफान आता है। हुकूमत वक्त तो चाहिए फौरी तौर पर जो इन्होंने डीजल में इजाफा किया इसको मुस्तरद करें। हम ट्रांसपोर्टर सिर्फ अपने ऊपर ही ले रहे हैं, हम अपना किराया आवाम पर नहीं बढ़ा रहे। इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आम आदमी सवारी है, वो तो पहले महंगाई की चक्की पिस रहे हैं। तो मजीद उनकर हम महंगाई का जो हम नहीं कराना चाहते। हुकूमत वक्त से गुजारिश करना चाहते हैं कि जो अपने पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई हैं इसको फौरी तौर वापस लें। हम इनके जो कीमतें बढ़ी हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं और गुजारिश करना चाहते हैं कि मेहरबानी करें, ये अब हम अपना आवाम पर ना गिराएं। आवाम तो पहले बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त ट्रांसपोर्टर जो है वो किन मुश्किलात से दो चार है और ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होना एक ट्रांसपोर्टर के लिए किस तरह की सूरत हाल को पैदा कर चुका है? जब तेल महंगा होता है उससे हर चीज़ महंगी होती है, ऑयल महंगा होता है, पार्ट्स महंगा होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब सी बात है कि आए 15 दिन बाद तेल कीमतें बढ़ा दीजिए। हम तो ये नहीं कर सकते कि 15 दिन बाद हमें होश आता है कि हमने कारोबार सेटल होता है तो फिर तेल बढ़ाते हैं। हम 15 दिन बाद किराए कैसे बढ़ाएं? जब किराए बढ़ाते हैं आवाम के साथ हमारा रोज़ झगड़ा फसाद रहता है। इसलिए हमने इस दफ़ा किराया ना बढ़ाने के हमने अमल पर हमने यकीन दहानी कराई। अब ट्रांसपोर्टर को भी इस दफ़ा मेहरबानी करें कि अब किराया ना बढ़ाएं। अगर आइंदा दोबारा हुकूमत ने ऐसा दोबारा एक्शन लिया तो फिर ज़ाहिर हम एहतजाज की तरफ ज़रूर जाएंगे। हम और कुछ कर नहीं सकते, हम पुरअमन एहतजाज भी कराएंगे, फिर हम किराए बढ़ाएंगे। क्या गवर्नमेंट को जो है वो अपनी जानिब से पैगाम जो है वो देना चाहेंगे? इस वक्त जो आपके पास जो सवारियां हैं वो किस किस्म की सवारियां होती हैं? क्या उसमें मजदूर तबका ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा है? क्या सूरत हाल का सामना आप लोग करते हैं जब आप सवारियों को देखते हैं? किस किस्म की सवारी जो है वो इस वक्त सवार हो रही है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो एक आम आदमी सवारी है, तो इसमें कि मजदूर लोग सफ़र करते हैं, जो खुशहाल लोग हैं जिनके पास सिस्टम है वो अपनी गाड़ियाँ अफोर्ड करते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आम आदमी सवारी और स्टूडेंट की सवारी है। तो हमें, मैं ये कहता हूँ कि देखें ना, इतना बड़ा एक पहले हम इस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, हालात ऐसे नहीं हैं। टैक्सीज पे भरमार है इनकी, अपना फ्यूल की मद में टैक्स दे रहे हैं, हम टोल टैक्स की मद में टैक्स दे रहे हैं, टोकन की मद टैक्स दे रहे हैं, इतने हमारे पहले टैक्सेस हम भर रहे हैं। तो खुदारा ये जब आप वादे करते हैं वोट लेने के लिए, आप जब इक़्तिदार में आते हैं तो इक़्तिदार में आकर हर चीज़ भूल जाते हैं। इक़्तिदार से हटके आपने फिर भी इस आवाम के पास आना है वोट लेने के लिए, तो आपकी आवाम है। आप नारे तो उसमें बहुत ज़्यादा मार रहे थे, कभी आप कह रहे बिजली हम सस्ती 300 यूनिट सस्ते करें, फलां सस्ते करें। अब आपने महंगाई का तूफान गिरा दिया, बिजली कीमतें बढ़ा दी, सोलर पैनल में आप नया सिस्टम लेके आ रहे हैं, तेल कीमतें बढ़ा रहे हैं। ये जो जालमाना इक़दाम है, आम आदमी इससे चक्की में पिस रहा है। खुदारा आम आदमी का मौशी कत्ल बंद किया जाए, आपने पाकिस्तानी को जीने दें और ख़ुद भी जिए और हमें भी जीने दें। जो मुश्किलात का सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। और बात करते चलें तो ड्राइवर जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। कितनी मुश्किलात का सामना है भाईजान आपको जब आप लोग जहाँ सवारी को जब बिठाते हैं? कंडक्टर की जो एक बहस है सवारी के साथ वो क्या होती है और कितने रुपए में हो रही होती है? मोहम्मद अकमल मेरा नाम है। हम जिस टाइम जाते हैं स्टूडेंट चढ़ जाते हैं, वो किराया नहीं देते, कभी कोई बात करें तो वो मारते हैं। हम जाते हैं वापसी आते हैं तो डीजल पूरा हो जाता है, सवारी के किराया मांगे, सवारी किराया नहीं देती।
हम बहुत परेशान हैं। वज़ीर आला से रिक्वेस्ट ये है कि मेहरबानी करके डीजल की कीमतें कम करें। जी बिल्कुल, जो ट्रांसपोर्ट तबका मेरे साथ मौजूद है, इनका इस हवाले से ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से बढ़ाया गया ये जो इकदाम है पेट्रोलियम मसनूआत का, वो इसे मुस्तरद करते हैं। इससे ट्रांसपोर्टर को भी मुश्किलात का सामना, कंडक्टर को भी, ड्राइवर को भी, और एंड यूज़र तो वैसे ही इससे मुश्किलात से दो चार हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत जो है वो इन बढ़ती हुई मसनूआत को कंट्रोल करे ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी जी बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका।